इस लाइट के लिए तो SPF लगाना पड़ेगा। कैन आई शो माई आउटफिट? इट्स वेरी क्यूट। इग्नोर द मेस। बहुत काम के बीच में हमको याद आया कि आई पोस्टेड दिस आस्क मी एनी थिंग ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी। इस रूम में एसी नहीं है। सारे रिस्पॉन्सेज में हाउ डू यू मैनेज इट ऑल, जॉब, बिजनेस एंड कंटेंट क्रिएशन, and the second one was, are you dating anyone at the moment? Are you committed? Why you broke up with him? लग रहा है आप पुराने फॉलोअर हैं। Are you single? Are you taken? Who's your real boyfriend? Real boyfriend में हम कौन सा कपल कंटेंट बहुत ज़्यादा बनाते हैं यार कि डाउट हो जाए। How do I manage it all? मतलब a lot of you already don't know this, but I do have a job. I've been working since 6+ years full time. DU से पास आउट होने के बाद आई स्टार्टेड इन सोशल मीडिया इंटर्न इन गुड़गांव, एंड देन वो कोविड में बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, और उस बंदे ने हम लोग को सैलरी नहीं दी, कुछ नहीं दी। तो आई पिक्ड अप दिस जॉब एज अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट विथ वॉइक्स डिजिटल। आई थिंक जितने लोग हैं इंस्टाग्राम पे उनको ऑलरेडी पता है। एंड आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर। धीरे धीरे ग्रो होते होते आई वॉज वर्किंग रिमोटली। फिर उसके बाद मुंबई उसी के लिए शिफ्ट हो गए। अब एज अ स्ट्रैटेजी लीड आई हैव बिन वर्किंग। 5.5 साल हो गए वहाँ काम करते करते। तो आई हैंडल क्लाइंट सर्विसेज, सोशल मीडिया टीम, डेली अलॉटमेंट, डेली ऑपरेशंस, एनी कैंपेन्स, एनी प्रोजेक्ट्स, एंड अपसेलिंग टू ऑल द clients that I already have, मतलब that we already have in our company. So that's more of what I do as a full time in my job. कंटेंट क्रिएशन तो मेरा पता नहीं, अब सब लोग इसको कंटेंट क्रिएशन बोलने लग गए हैं, बट आई हैव बिन, अब तो उस टाइम पे तो कंटेंट क्रिएशन बोलते भी नहीं थे, तब तो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं इंटरनेट पे बस। आई स्टार्टेड विथ डब स्मैश, देन म्यूजिकली ड्यूरिंग कॉलेज, टिकटॉक ड्यूरिंग कॉलेज, फिर टिकटॉक चेंज होकर म्यूजिकली हो गया, वो भी किया, एंड देन उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स आए आफ्टर कोविड, ये जो जब बैन वैन लगा और सब चीज़ें, देन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट कंटेंट क्रिएशन। इसको भी करते करते बहुत टाइम हो गया है हमको, वीडियोस बनाते बनाते इन जनरल। ड्यूरिंग कोविड एक्चुअली हमने इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लेना शुरू किया है, एंड देन फिर वही सब जैसे जैसे टाइम मिलता रहा करते रहे। बट जॉब के साथ मैनेज करने के लिए हाँ, मतलब मेरे पास सैटरडे संडेज़ रहते हैं, तो हम मोस्टली सैटरडे संडे को ही ये काम करते हैं। एंड बिकॉज मेरा हाइब्रिड भी था, तो कभी कभी जैसे दिन में कुछ आइडिया आ गया ऐसे कि अरे यार बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वर्क फ्रॉम होम के साथ कुछ वीडियो का काम करना, विच इज़ 80% ऐसा कि नहीं कर पाते थे। तो सैटरडे संडे हम अपना बैच कंटेंट रेडी कर लेते थे। अगर मेरे को किसी के साथ वीडियोस बनाना है, नहीं बनाना है, तो हम वो सब चीज़ें अपना प्लान आउट करके, एडिट करके सैटरडे संडे में प्लान कर लेते हैं, ताकि बस वीक भर में मेरा पोस्टिंग रहे। एंड बिज़नेस ऑनेस्टली तो हमने अभी शुरू किया है लास्ट 1 साल में। मेरे पापा लोग की शॉप तो है ही है इलाहाबाद में, मतलब इट्स अ फैमिली बिजनेस। बहुत सारे घर वाले हैं जिसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, चाचा वाचा लोगों की भी शॉप है, मतलब तो ये मेरे दादा के टाइम से ही चल रहा है। आई केप्ट टेलिंग देम कि भाई कुछ कर लो, ई कॉमर्स बिल्ड कर लो। व्हेन आई वाज इन कॉलेज किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, अगर तब कर लिया होता तो पता नहीं ये कहाँ होता बिजनेस, बट अब स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत लेट है, बट आई थिंक हो जाएगा। एंड आई हैव हायर्ड एन एजेंसी फॉर फुट स्टेप्स, क्योंकि आई ट्राइड डूइंग इट फॉर अ ईयर और मेरे से नहीं होता था मैनेज, बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि अदरवाइज़ मेरे भरोसे तो कुछ नहीं होता था। हम सिर्फ पोस्ट करते रहते थे पिक्चर्स और ये वो, और मेरे पैर भी सुंदर नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि मेरे पैर भी सुंदर नहीं है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, हु एम आई डेटिंग? आई नो आई यूज टू पोस्ट अ लॉट अबाउट दिस। अरे ये तो कैमरा पे बोलना भी इतना, हाँ, आई वॉज इन अ वेरी वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप फॉर 7+ years, एंड अब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा कुछ ब्रूटल हो गया होगा, एकदम दर्दनाक हो गया होगा कुछ, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है मेरे पास, ऐसी कोई भी सैड स्टोरी नहीं है। आई थिंक जस्ट फॉर मी इट डिडंट वर्क आउट इन अ लॉट ऑफ वेज। अभी इस पर हम बहुत ज़्यादा तो स्ट्रेस करके कुछ नहीं बताना चाहते, क्योंकि आई थिंक इट विल बी अनफेयर, बट सी इट एज अ वेरी हैप्पी मेमोरी ओनली। नदेश मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, सबसे पहली चीज़, क्योंकि आई थिंक सब आधे से ज़्यादा दुनिया को यही लगता है कि नदीश मेरा बॉयफ्रेंड है, बट वो मेरा ऐसा दोस्त है हु वॉज देयर जब मेरे बैक में चोट लगी थी। ही वॉज द ओनली पर्सन आई कॉल्ड एट दैट टाइम, क्योंकि भाई वो जो दिन था, अगर वो नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो
इवन अगर हमारी बहुत डे टू डे में बात नहीं होती और वैसा कुछ नहीं, बट उसका यहाँ पे है वो मेरे लिए. वॉट विल यू लुक फॉर इन अ पार्टनर वेन यू आर रेडी? आई वुड नॉट डेट समवन जो एक्टिव नहीं है, मतलब हु डजंट नो, हु इज़ अनश्योर अबाउट फ्यूचर इन जनरल, कि यार अभी कुछ सॉर्ट नहीं हो पा रहा है. मतलब आई गेट इट, मेरे से भी, आई ऑल्सो गो थ्रू दिस फीलिंग अलॉट, इवन मेरे पास इतना काम हो तो भी. बट आई डू थिंक कि थोड़ी क्लैरिटी इन लाइफ, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट इन दैट फेज, मतलब इन दैट वॉट एवर यू आर डूइंग, वो चीज़ एक अलग है, बट कुछ करने ही नहीं हो रहा है, वो तो बिल्कुल नहीं होगा. एंड आई थिंक आई विल नॉट डेट समवन जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएशन में हो ऑलरेडी. आई मीन हम हैं, बट आई थिंक पार्टनर भी वही करे वो नहीं चाहिए होगा. एक्टिव होना चाहिए. आई थिंक आई नीड समवन जो बस हाँ बोल दे चीज़ों में कि हाँ भाई ये करते हैं. कुछ थ्रिलिंग टू लुक फॉरवर्ड टू शुड ऑलवेज बी देयर, एंड द गाय शुड प्लान थिंग्स ऑन हिज ओन फॉर मी. ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इज बॉम्बे सेफ फॉर गर्ल्स? हाँ भाई, बहुत ज़्यादा. मतलब आई यूज़ टू लिव इन दिल्ली आफ्टर माई स्कूलिंग. आई वॉज देयर फॉर 4 years. एंड चाहे दिल्ली हो चाहे गुड़गांव हो, आप नहीं जा सकते आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इवन वॉक करने नॉर्मली या अपने घर का सामान लेने एज अ गर्ल. एंड यहाँ पे तो हम एकदम खुला सांड है वैसे समझो. मतलब हम तो कभी भी निकल जाते हैं, कहीं भी निकल जाते हैं. ऐसा कुछ हमको कभी नहीं लगा है. हम रात को 2-3 बजे भी घर आए, बट आई हैव नेवर फेल्ट अनसेफ. शुरू के कुछ साल में आई डिड फील, क्योंकि तब मेरे में गट्स ही नहीं थे बाहर जाने के, बिकॉज आई हैड कम फ्रॉम सर्टन सराउंडिंग जहाँ पे आप नहीं निकल सकते हैं. बट आफ्टर ऐसे 2-3 बार जब ऐसे क्या ग्रीन सिग्नल मिल गया कि अरे भाई यहाँ तो जा सकते हैं आप, यहाँ पे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पहन के निकलो, कुछ किसी भी टाइम पे जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो फिर तो what success honestly mean to you, and no matter what others say. भाई हमको तो लगता है कि अगर if I'm able to do anything without thinking twice कि भाई मेरा पैसा इतना लग जाएगा इसमें, is what success is to me. क्योंकि it has not been easy to live alone in a very beautiful apartment in Mumbai alone. But अब आई थिंक आई हैव कम टू दिस पॉइंट कि अपने लिए चीज़ें करना विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, विदाउट थिंकिंग ऐसा कि सेल्फिश हो जाएगा और ये हो जाएगा, इज़ वॉट सक्सेस इज़ टू मी. हम अपने घर वालों को लेके जा चुके हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे. आई थिंक आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल. भाई ये मेरे लिस्ट में इतना टाइम से था, इतना टाइम से था. अगर अगर कोई मेरे से इस पर बात करेगा तो हम तो रो ही देंगे. बट हाँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है वो मेरे लिए, बहुत बहुत बड़ी बात है. अब जैसे ही मेरे को दूसरा मौका मिलेगा ये चीज़ करने का, ऐसे बुक करेंगे हम टिकट्स, ऐसे लेके जाएंगे, सब कुछ यू ऐसे स्मूथली कर देंगे, बट हम उनको दोबारा ज़रूर लेके जाएंगे. इज़ what I know. Do you like Tamil food your maid cooks? You have visited Tamil Nadu before. हाँ, आई थिंक कि ये भी 2-3 लोगों ने पूछा हुआ है मेरे से कि आपकी तमिल कुक है, आप कैसे खाना भी फिर वही. आई डू नॉट हैव अ कुक. वो मेरा घर का, वो मेरी हाउस हेल्प हैं, वो मेरा झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं. बट आई कुक माई ओन मील्स. एक चीज़ है विच आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट इज़ मेरा खाना. हम बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं खाते, हम बहुत वैरायटी खाते ही नहीं है. वो मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरी मम्मी की प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने हमको सिखाया ही नहीं. उन्होंने शायद सिखाया बट उतना मेरे को मारा पीटा नहीं कि खाना पड़ेगा. टू मेक मी ईट समथिंग और मेक मी ट्राई समथिंग इन रिस्पेक्ट टू फूड, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर नहीं कर पाए हैं. तो कोई मेरे किचन में नहीं घुस सकता, कोई मेरे लिए खाना नहीं बना सकता. अगर अगर किसी ने बनाया है तो हम खा लेंगे. हम ऐसे ऐसे कभी कभी हमने आउट ऑफ ऐसा ठीक है भाई खा लेंगे, तुमने बनाया है, बट हमको कभी अच्छा नहीं लगा है. बहुत रेयर हमको वो दूसरों का बनाया हुआ खाना अच्छा लगा है अपार्ट फ्रॉम मम्मी, क्योंकि मेरे टेस्ट बर्ड्स बहुत वियर्ड हैं. हमें कुछ चीज़ें हैं जो वैसी की वैसी ही चाहिए. अगर आपने कुछ 19-20 ऊपर नीचे कर दी हम नहीं खाएंगे. 1-2 चीज़ें उसमें मिला के डाल दी अपने मन से क्योंकि आप ऐसे खाते तो हम नहीं खाएंगे. मतलब हम बहुत ही ज़्यादा गधे हैं उस मामले में.
डू यू थिंक ऑनलाइन कलेक्शन, लोग मेरे से इतने भारी भरकम सवाल क्यों पूछे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा. डू यू थिंक ऑनलाइन कनेक्शंस कैन बी एज रियल एज ऑफलाइन वंस? भाई हमें नहीं पता. आई हैव नॉट मेड ऑनलाइन फ्रेंड्स येट. मतलब ओके, टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, मेरे लाइफ में एक मेरी बचपन की दोस्त है साक्षी सिन्हा, एक मेरी कॉलेज की दोस्त है भार्गवी, और एक बिकॉज आई शिफ्टेड माई स्कूल इन 11th 12th ICSE से CBSE, तो एक संस्कृति करके मेरी दोस्त है वो. मेरे जो दूसरा फ्रेंड्स का ग्रुप है वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के दोस्तों का ग्रुप रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो कंसिडर होता है एज माई ओन फ्रेंड. आई डू नॉट हैव टू मेक आई कॉन्टैक्ट एंड टॉक टू समवन इन ऐसा फेस टू फेस. ऐसा मेरी बहुत फटती है उस चीज़ से. आई एम नॉट वेरी ओके विथ अ लॉट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस. मेरा नेचर वैसा नहीं है. अगर किसी से बन गई पट गई तो बहुत बात अलग है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देन आई ऑल्सो फील वेरी हैप्पी. तो आई हैव नॉट मेड फ्रेंड्स, आई डोंट टॉक टू पीपल, आई डोंट गो टू इवेंट्स, क्योंकि मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड होता है. आई एम ट्राइंग माई वेरी वेरी बेस्ट टू बी ओके विथ ऐसा जाओ इवेंट पे जाओ सब चीज़ें कर लो, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो माई जॉब. आई अंडरस्टैंड कि वो मेरा जॉब भी है, बट आई एम अ वेरी ऑकवर्ड पर्सन, दैट्स इट. इसलिए शायद मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स अभी तक बने ही नहीं हैं. आई एम श्योर बन भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट वाइब मैच होना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. अब नाम के लिए फ्रेंड्स बोलना है तो बोल दो, बट हम इतना जल्दी फ्रेंड्स लेबल ही नहीं करते हैं किसी को. अगर हम 2-3 बार मिल भी लिए हैं तो आई वुड नॉट लेबल यू एज अ फ्रेंड. वॉट काइंड ऑफ पीपल इंस्टेंटली गिव यू द इक? जो ना बहुत क्रिब करते हैं, मतलब दे वॉन्ट टू डू समथिंग, दे वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग, उनको एक सर्टन लाइफ स्टाइल चाहिए, उनको सर्टन पैसे चाहिए लाइफ में, उनको सब चाहिए, बट दे क्रिब. पीपल हु क्रिब आर नॉट माई टाइप. बिगेस्ट इनसिक्योरिटी यू विल नेवर एडमिट पब्लिकली. अब तो करना ही पड़ेगा, पूछ लिया है तो. मेरी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी ये है, मेरी उंगलियां और मेरे पैर. अनफॉर्चुनेटली हम पैरों के बिजनेस में ही घुस गए हैं, जूते चप्पलों के बिजनेस में. एंड वाइल आई वॉज शूटिंग फॉर माई वेबसाइट का कॉन्टेंट ऑल्सो, इतना उलझन हो रही थी हमको अपने पैर दिखाने में, क्योंकि मेरे पैर इतने फेमिनिन नहीं है यार. मतलब मेरी शक्ल फेमिनिन है, ठीक है, बट मेरे पैर और हाथ नहीं है. सी, मतलब ऐसे सॉफ्ट लेडी लाइक ऐसा नहीं है. तो मिला है हमको अच्छे से ये सब चीज़ें कि तुम्हारे पैर तो बड़े लड़कों जैसे हैं, नसें दिखती हैं, ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी सी उंगलियां हैं. मेरा कॉन्फिडेंस बहुत नीचे है अपने हाथ पैर को लेके, और इसीलिए हमने ये टैटूज़ भी करवाए हैं. हमें अच्छा नहीं लगता है अपनी उंगलियों को देख के, तो इसलिए हमने ये टैटू करवाया है, क्योंकि आई लव टैटूज़. तो अब मेरे को अच्छा लगता है ये हाथ. अभी ये वाला हाथ उतना पसंद नहीं है, अभी ये वाला हाथ पसंद है हमको. हैव यू एवर फेक बीइंग ओके जस्ट फॉर कंटेंट? भाई आई थिंक 2023 2024 मेरा पूरा साल ही फेक था ऑन इंटरनेट. आई वॉज नॉट ओके एट ऑल. मतलब लास्ट 25-26 ओके, बहुत ओके, बहुत अच्छा गया है मेरे हिसाब से, दिमाग के हिसाब से मेरे. बट उसके पहले के 2-3 साल I do not think I was okay. I was definitely depressed when I came to Mumbai. First 2 years when I was staying in Dahisar alone, इतना लोनली हमको लाइफ में कभी नहीं लगा है जितना हमको लगा है वहाँ पे. एंड आई वॉज फेकिंग इट थ्रू आउट ऑल दोज ईयर्स. ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years I think in Mumbai, I was faking it with everyone I met, everyone I talked to, every content I posted, I was faking it throughout. I have finally accepted कि ठीक है, नहीं ओके हो तो ब्रेक ले लो या बात कर लो, चाहे मुंह मोड़ के बात करनी पड़े. बट हाउ डू यू मैनेज ऑल थिंग्स? बताया हमने. हाउ मेनी जॉब्स यू हैव? कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम job, and third, a business. How much you earn and save? Just know that I spend very bare minimum on myself. I am not someone who spends खुद पे. I'm someone who will spend on you. मतलब if I love you, if I care about you, तो समझो कि मेरा 80% सेव ही होता है. 20-30 70% सेव होता होगा, 20-30 ऐसा कि भाई खर्चे हैं. Whatever I spend is ये जो नॉन नेगोशिएबल खर्चे हैं मेरे आसपास वही हैं. आई डू नॉट ऑर्डर ऑनलाइन. मेरे पास गाड़ी घोड़ा नहीं है यहाँ पे. लोकल इतनी अच्छी तो है यार, फटाफट पहुँचा देती है, पैसे भी नहीं लगते बहुत ज़्यादा.
फर्स्ट क्लास लो पहुंच जाओ, मतलब हम वैसे हैं कि मेट्रो इतनी अच्छी है, मेट्रो की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है मुंबई में, तो जब तक ऐसा आराम से चल रहा है तब तक आई वुड नॉट गो आउट ऑफ द वे एंड स्पेंड पैसा है। क्योंकि हम बाहर का खाना खाते नहीं हैं, बाहर का खाना हम रेयरली खाते हैं, बहुत रेयर खाते हैं, 2-4 ही जगह हैं जहाँ का हम खाते हैं, तो उसका भी खर्चा वर्चा है नहीं मेरे पास कुछ। मेरे पास खर्चे ऐसे शॉपिंग फूड और वैसे वाले नहीं है। मेरा बहुत मन भी करता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बहुत मन करता है कपड़े खरीदने का, मेरा बहुत मन करता है खर्चे खरीद करने का, बट मेरा वो टाइप नहीं है बस। बहुत पिकमी लगेगा यार ये वीडियो बहुत पिकमी लगेगा। डू यू वॉन्ट टू लिव विथ फैमिली और इन-लॉज, ये एक लड़का ही क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड ऑफ कोर्स एक लड़के ने ही ये क्वेश्चन पूछा है। आई विल नॉट लिव विथ इन लॉज पीरियड। मेरा एक सर्टन आई हैव बिन लिविंग, अरे अभी भाई हम तुमको कैसे बताएं ये चीज़, हम किसी एक इंसान के साथ रह ले, हम एक रूममेट के साथ रह ले, वही बहुत बड़ी बात है। मेरे से वही नहीं हो पाता तो इन लॉज इतने सारे लोगों के साथ कैसे रहेंगे। मतलब हम बहुत ही ज़्यादा हाइपर इंडिपेंडेंट हो चुके हैं जब से हम अकेले रहना शुरू करें, और उस जोन से हम किसी के साथ, कोई मेरा पार्टनर भी होगा तो वो भी बहुत सफ़र करेगा मेरे साथ रहने में, क्योंकि हम बहुत ख़तरनाक हैं लोगों के लिए, स्पेशली इन किचन। और क्योंकि हम बहुत अकेले रहते हैं तो इसलिए हम रूममेट के साथ ओके हो जाए, हम पार्टनर के साथ ही ओके हो जाए, शादी करने के लिए ही रेडी हो जाए, बहुत बड़ी बात है, तभी इन लॉज आएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि इन लॉज से प्रॉब्लम होगी हमको, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमको बस अकेले रहने की आदत है, शादी तो हो पहले। व्हाट्स योर रेड फ्लैग दैट यू विल नेवर फिक्स? वन रेड फ्लैग आई वोंट फिक्स इवन दो आई एम ट्राइंग टू, अभी फिक्सिबल नहीं है वो इस जोन में आज की डेट में, बट आई थिंक हो जाएगा, इज़ आई डू नॉट शेयर माई फीलिंग्स, आई डू नॉट ओपन अप। अगर आप मेरे से बात भी कर रहे हैं, इफ़ आई हैव अ पार्टनर ऑल्सो, इफ़ आई एम टॉकिंग टू देम, तो मेरे से बात होगी ही नहीं, मतलब उनकी आंखें मेरे को इस तरफ करनी पड़ेंगी ताकि हम बोल पाएँ, कुछ एक्सप्रेस कर पाएँ, इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग। इट इज़ नॉट समथिंग आई वोंट फिक्स, इट इज़ समथिंग जो अनफिक्सेबल लग रहा है अभी के हिसाब से, बट हो जाएगा। बड़ा बड़ा टॉपिक है टू फिक्स, छोटा मोटा नहीं है। विच वर्जन ऑफ योर सेल्फ डिड यू लूज टू बिकम हु यू आर टुडे? पता नहीं यार, आई हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग, बस इतना कोई डीप आंसर नहीं है मेरे पास इसके लिए। एंड आई थिंक इसी के साथ, भाई इतना लंबा कैमरे पे बुलवाया है, इतने में लोगों को मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा तुम लोग को कि क्या कैसा है, कैसी है ये। अभी नहीं पसंद आया या पसंद आया तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, यही मेरे ओपिनियंस है लाइफ में, ऐसे ही हैं हम, ऐसे ही टाइप के लोग पसंद है, ऐसी ही चीज़ें पसंद है, यही हम करेंगे लाइफ में, चाहे जितना पिक मी लगा हो ये वीडियो या वॉट एवर, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना बिना बकैती करे। बकैती इज़ इलाहाबादी वर्ड, इसलिए हम इतना बोलते हैं क्योंकि हमको सिर्फ ब्लॉग में बोलने का मौका मिलता है, यहाँ मुंबई में हमको मौका ही नहीं मिलता बकैती बोलने का, कोई समझता ही नहीं है बकैती यार। बाय।